भस्त्रिका 3 प्राणायाम डेली करो, तुम कोई नशा नहीं करोगे 2 महीने बाद। नशा क्यों करते हो तुम, हम बताएं उसकी वजह क्या है? हम तो बहुत किए। एक बगड़ा हुआ आदमी ही एक अच्छा उपदेशक हो सकता है, याद रखना, ये सच है, एकदम सच बात है। जिसने किया ही नहीं, जितना अच्छा शराब पे मैं बोल सकता हूं ना, उतना कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने अपने अनुभव से सीखा कि शराब बहुत छोटा नशा है। बड़े बड़े नशा पैदा करो, 2030 तक पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तुम्हारी पता है, और सबसे बोलो और हंसने दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। लोग मुर्दों पे नहीं हंसते, याद रखना। अगर लोग तुम पर हंस रहे हैं, इसका मतलब तुम जिंदा हो। जाओ शमशान घाट में खड़े होकर देखो, किसी मुर्दे पे किसी को हंसते हुए देखे हो? नहीं, सब शांत, सब बेचारे से मर गया। अगर तुम्हारी बातों पे लोग हंस रहे हैं, मतलब तुम जिंदा हो, और या तुम राजपाल यादव हो। दोनों बातें हो सकती। नशा मत करो, मत करो, क्योंकि अब ये देश तुम्हारे ऊपर है। तो नशा क्यों करते हो तुम? अब मेन मुद्दा हुआ कि तुम नशा क्यों कर, ये यूथ नशा क्यों करता है यार? महत्वाकांक्षा मतलब स्ट्रेस। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं। किसी के घर में बहनें होंगी, उनकी शादी करनी होगी, पापा की एक सीमित सैलरी होगी, पापा का 5 साल बाद रिटायरमेंट होगा, घर में पापा के अलावा कोई आय का सोर्स नहीं होगा। ऐसा हो सकता है घरों में हो। तो मानी सी बात है कि तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग वहां जाएगा कि यार बड़ी वाली दीदी की शादी नहीं हुई यार। फिर हो सकता है कि मां को कोई बीमारी हो, परिवार में किसी को कोई बीमारी हो। फिर वैसे ही इतना चुनौतीपूर्ण कोरोना का काल चल रहा है, तो जीवन प्रतिदिन, और फिर उस सारी चुनौतियों में तुम बैठ के पढ़ते हो और तुमको हजम करना होता है। ये 2 पेट हैं, एक पेट ये है, एक पेट ये है, दोनों पेट है। जैसे यहां हजम होता है, ऐसे यहां भी हजम होता है। और दोनों पेट की एक खासियत है, ये जिसको चाहते हैं उसी को हजम करते हैं। तुम्हें अपने इस पेट का हाजमा चेक करना होगा, और ये धीरे धीरे सुधरेगा। अपने विचारों पर नजर रखो, और अगर तुम खुद से कमजोर हो तो हर आदमी तुम्हें डरा के मार डालेगा। नशा क्यों नहीं करना है? अब एवरीडे स्ट्रेस, हर दिन स्ट्रेस, पढ़ना है, परिवार, नौकरी, पैसा, बच्चों की शादी, भाई फला, बहुत सारी चुनौतियां, एवरीडे स्ट्रेस। अब यार अगर तुम उस स्ट्रेस को रिलीज नहीं करोगे ना, तो तुम महीने भर पागल होगे। तो सबसे आसान तरीका है नशा। तुम पढ़े 4 घंटा, तुमको यहां पेन हुआ, तुम बाहर आए, एक सिगरेट पिए, निकोटीन शरीर में गई, तुम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किए। अब सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस। तुम सिगरेट को प्रॉब्लम देखते हो इसलिए छोड़ नहीं पाते हो। सिगरेट प्रॉब्लम नहीं है, शराब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेस। तुमने सिगरेट और शराब को अपने स्ट्रेस को रिलीज करने का माध्यम बना लिया है, तो वो तुम्हारे लिए दवा हो गई है। तो जब जब तुम स्ट्रेस में आओगे, तो या तो तुम सिगरेट ढूंढोगे, या तुम शराब ढूंढोगे, या तुम खैनी ढूंढोगे, कुछ ढूंढोगे। तो अगर उस स्ट्रेस को संवैधानिक रूप से बाहर निकाल दिया जाए, 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, 2 मिनट से शुरू करो, बस सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 2 मिनट। पहले दिन देके घंटा कर लिए, किडनी पलट जाएगी। 2 मिनट ईच, टोटल 6 मिनट हुआ। 10 दिन जब बीत जाए
इस 2 को 4 कर दो, 4 मिनट। और मैक्सिमम इन तीनों को 1 घंटे तक पहुंचा दो, मतलब तीनों मिला के 1 घंटा, हाँ 20-20 मिनट बस। और गारंटी लेता हूं कि तुम कभी नशा नहीं करोगे, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अब जब तुम नशा नहीं करोगे तो तुम्हारी शरीर मजबूत होगी, तुम्हारा मन मजबूत होगा। तुम यार काम सही से करो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? और नहीं होगा तो अब तुम नीचे नहीं जाओगे। नाइन्टी 95% लोग आज इसलिए डिप्रेशन का शिकार हैं, ओवर थिंकिंग। उसकी वजह यह है कि वो वीक है ना अंदर से। तुमसे ध्यान करने के लिए जो कहता तुम उसका मजाक उड़ाते हो, तुम भारत के संतों का मजाक उड़ाते हो। 1-2 संत अगर पकड़ ही लिए गए किसी काम में, 250 का नकली नोट देखे हो, असली होता ही नहीं। जिसका असली होगा उसका नकली भी होगा। और ये पश्चिम के लोग चाहते नहीं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि तुम ध्यान करोगे मन से मजबूत हो जाओगे, तुमको स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस होगा नहीं, तुम गुटखा खाओगे नहीं। गुटखा खाना मतलब क्या? जुगाली। मुंह चलता रहेगा तो दिमाग शांत रहेगा। यहां मैं देख रहा हूं लोगों को, मतलब वो बनमस्का वाला सुबह 7 बजे आकर गुटखा मुंह में डाल लेता है। मैंने कहा यार तुम बेचते तो अमृत हो और खुद खाते जहर हो। अरे भैया, हम कहीं जितना कमा रहे हो ना, ये सब अस्पताल में चला जाएगा। ये गुरुदेव पे है ना 2 बनमस्का वाले, एक है उसमें वो 7 बजे गुटखा मत खाओ, मिट्टी खा लो उठा के, फायदा करेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है, पर गुटखा मत खाओ। प्राणायाम करो यार। स्ट्रेस हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो, ये तो बात मैं समझ ही रहा हूं। चाय ज्यादा मत पियो, और अगर पीते हो तो नींबू की चाय पिया करो। तुमको तो स्ट्रेस होना ही होना है, इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, स्ट्रेस नहीं होगा। हर दिन 6-6 घंटे का मटेरियल यहां डाइजेस्ट करना है, हर दिन कम से कम न्यूज़पेपर तो हर दिन पढ़ना है ना। तो 4-5 दिन बाद मन एकदम पक जाएगा कि भैया रहने दो, तो उसको बचने का कोई तरीका तो चाहिए, वो उसका भी तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन प्राणायाम है, मस्तिष्क का। चैलेंज करते हैं, आधा घंटा करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, कोई नशा नहीं करोगे।